सुप्रभात। आज का सुविचार। कभी भी दूसरों को न आंकें, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। डोंट जज अदर बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर फेसिंग इन लाइफ। आज के महत्वपूर्ण दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 2। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। अफगानिस्तान में रविवार को आधी रात को 11:47 स्थानीय समयानुसार 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अब तक 622 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के समय ज़्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। शहर में रात भर झटके महसूस किए गए। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राष्ट्रीय। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसों में बाप बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हुए हादसों में बाप बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राज्य। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 हाईस्कूल शिक्षक बहाली से जुड़ी याचिकाओं पर आज 1 सितंबर को फैसला सुनाते हुए अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में दायर कुल 258 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। खेल। नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास। US ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। US ओपन 2025 सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच US ओपन में चोट से जूझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी चोट भी इस 38 वर्षीय खिलाड़ी को टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से नहीं रोक पाई। उन्होंने पुरुष एकल में जर्मन टेनिस प्लेयर जान लेनार्ड स्ट्रफ को सीधे सेटों में हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। इसके साथ जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम सीजन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। सर्बियाई खिलाड़ी ने स्ट्रफ के खिलाफ मैच लगभग 1 घंटे 49 मिनट में 6-3, 6-3, 6-2 से जीत लिया। उन्होंने जर्मन प्रतिद्वंदी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जो पहले राउंड में उच्च रैंकिंग वाले होल्गर रून और फ्रांसिस टियाफो के खिलाफ जीत के बाद इस मुकाबले में उतरे थे। शिक्षक के लिए टेक्नोलॉजियात। शिक्षा मंत्रालय की 2024-25 यूडाइस रिपोर्ट में भारत में शिक्षकों की गिनती पहली बार 1 करोड़ के पार हो गई है। 2023-24 सेशन में देश में टीचर्स की गिनती 98.8 लाख थी, जो इस सेशन में 1.01 करोड़ हो गई है। इनमें से 51% शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही टीचर है। इसके अलावा बीते 10 सालों में देश में महिला शिक्षकों की संख्या 8% बढ़ी है, जबकि पुरुष टीचर्स की संख्या सिर्फ 1% बढ़ी है। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के तहत यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडाइस ने जारी की है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहली। 7 रंग की एक चटाई बारिश में देती दिखलाई। इंद्रधनुष, रेनबो। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? रांची। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल्स। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संथाल हूल। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। रक्त के उस घटक का नाम क्या है जो संक्रमण से लड़ता है? WBC। भारत की संसद की 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 154 वर्ग सेंटीमीटर। डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैतन्य भूमि। आज का शब्द। वर्ड ऑफ द डे, soliloquy. soliloquy मीन्स स्वभाषण। सेंटेंस ऑफ द डे, अपने आप से बात करना एक खाली घर में आत्मभाषण देना जैसा है। टॉकिंग टू ऑन सेल्फ इज लाइक डिलीवरिंग अ soliloquy टू
एन एम्प्टी हाउस। प्रेरक प्रसंग इंस्पिरेशनल थे। एक छोटा सा किसान। एक छोटे से गांव में किसान रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास बहुत कम ज़मीन थी। एक दिन उसने एक बूढ़े संत से पूछा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूँ? बूढ़े संत ने कहा, तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो और मेहनत करते रहो। एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसान ने उनकी बात मानी और मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कहानी से सीख, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। तो यह रहा आज का सुविचार। मुख्य समाचार, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, प्रेरक प्रसंग, वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट या शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।